जूनियर इंजीनियर रविंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने कार्रवाई की। पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है। नेवी से संबंधित जानकारी लीक करने का आरोप है। आईएसआई की हनी ट्रैप में फंसा था रविंद्र। इससे पहले भी कार्रवाइयां हुई। आपको याद होगा कि सीआरपीएफ के जवान को भी अरेस्ट किया गया था। और अब जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है वो ये कि दरअसल जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी आपको ये बताते चले कि 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारी देश के अलग अलग हिस्सों में हो रखी है। और अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में एटीएस ने दरअसल ये अरेस्टिंग की। जूनियर इंजीनियर जो कि यहाँ पर मौजूद था रविंद्र वर्मा, जिसका नाम बताया जा रहा है, दरअसल ये इंफॉर्मेशन पास कर रहा था। नेवी से संबंधित इंफॉर्मेशन इसकी तरफ से पास किया जा रहा था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर यह भी है कि हनी ट्रैप के जरिए फंसा था। और ऐसे कई सारे केसेस इससे पहले भी आए हैं जो किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से, आईएसआई की तरफ से हिंदुस्तान में बैठे किसी अधिकारी को या फिर किसी भी व्यक्ति को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया जाता है और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में जूनियर इंजीनियर जो कि महाराष्ट्र में जिसकी मौजूदगी थी, जिसकी तैनाती थी, दरअसल उसे हनी ट्रैप के जाल में फंसा करके उससे गोपनीय जानकारी हासिल की गई। और इसी पूरे मामले में जब कार्रवाई हुई तो जूनियर इंजीनियर को अरेस्ट कर लिया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से कार्रवाइयां हुई अलग अलग हिस्सों में। और अब एक बार फिर से जूनियर इंजीनियर रविंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और एक बड़ी सफलता भी हासिल की गई है। हालांकि अब देखना होगा कि इन्फॉर्मेशन किस तरीके से उसकी तरफ से पास ऑन किए जा रहे थे, क्या क्या जानकारी उसकी तरफ से दी गई थी, क्योंकि इंडियन नेवी से संबंधित जानकारी उसने मुहैया कराई है। ये जानकारी सामने आ रही, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें खासतौर पर इंडियन नेवी के लिहाज से, क्योंकि आप देख रहे हैं समुद्री एरिया में किस तरीके से इंडियन नेवी जो कि लगातार तैयार रहती है, अब उससे संबंधित यहाँ पर जो जानकारी है, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो रविंद्र ने यहाँ पर मुहैया कराया था। अब इससे पूछताछ लगातार जारी है।